भगवान जब अनुकूल होते हैं तो संसार भी अनुकूल हो जाता है। ध्रुव जी महाराज का सबने स्वागत किया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। उनके भैया उत्तम यक्षों के साथ युद्ध हुआ, उसमें मारे गए। तो ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। तब मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा, ये संतों का मार्ग नहीं है। तुरंत ध्रुव जी ने मनु महाराज की बात को मान लिया, युद्ध को वहीं पर विराम दे दिया। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। उसी समय मृत्यु देवता भी आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, ध्रुव जी महाराज, ये मृत्यु लोक है, यहां जो भी आता है मुझे स्वीकार करके ही जाता है, तो आपको भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा। अब ध्रुव जी को लेने के लिए जो विमान आया था वह पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा था। तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवता से कहा, जरा नीचे झुकिए। तो नीचे झुकिए। मृत्यु देवता नीचे झुके और मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान पर सवार हो गए। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देवता के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज बैठ गए। क्यों? बोले, जब महाकाल अपने अनुकूल हो जाए तो काल क्या बिगाड़ सकता है। भगवान के भक्त मृत्यु से भी नहीं डरते। मृत्यु के सिर पे पैर रखा, विमान पे बैठ गए, विमान चल पड़ा। और जैसे ही विमान चला वैसे ही ध्रुव जी महाराज को याद आया, अरे राम राम, जिस माँ के कारण आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, मैं अपनी उसी माँ को भूल आया। चिंतित हो गए ध्रुव जी। अब ध्रुव जी चिंतित हुए तो पार्षद बोले, महाराज आप चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा, भैया मैं सोच रहा हूं, मैं जिस माँ के कारण आज मुझे ये गति मिल रही है, मैं उस माँ को पीछे छोड़ आया। पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जी महाराज, आप क्या समझते हैं कि जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया वो माँ क्या आपसे पीछे रह सकती है? वो देखिए आगे आगे विमान में आपकी माता जी चली जा रही है। और ध्रुव जी ने देखा सामने माता जी का विमान आगे आगे चला जा रहा है। ध्रुव जी परम प्रसन्न हो गए। पार्षदों ने कहा, महाराज आप जैसे बेटे को जिसने जन्म दिया हो वो मां पीछे थोड़ी रहेगी। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम में गए और गोस्वामी जी ने एक चौपाई में ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने ग्लानी के साथ, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव जी ने ग्लानी से भगवान के नाम का जप किया, फिर भी कैसा परम पद मिला, पावा अचल अनुपम ठाऊं।